अब हम अपने अगले प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। इसी पदार्थ के अन्य तार जिसकी लंबाई L/3 तथा मोटाई 3A है, तब उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तार का पदार्थ जो है वो एक जैसा ही है, लेकिन लंबाई में परिवर्तन किया गया है और मोटाई में परिवर्तन किया गया। ठीक है, तब इसका वो विशिष्ट प्रतिरोध के संदर्भ में प्रतिरोध का सूत्र R बराबर क्या होता है? रो L/A होता है। ठीक है, अब ये सूत्र है। अब इसमें तार की जो प्रारंभिक लंबाई है वो कैपिटल L बताई गई है। ठीक है, इस सूत्र से लगाना है। R तार की लंबाई क्या है? रो विशिष्ट प्रतिरोध तार जिस मटेरियल से बना हुआ है वो रो हो जाएगा। L क्या है? L इसकी लंबाई प्रारंभिक मोटाई कितनी थी? A। ठीक है, अब क्या हो गया? और R का मान दिया गया था 10। R का मान कितना दिया गया है? 10 ओम। ठीक है, 10 ओम है। ये इतनी वैल्यू हमको पहले डाटा में दी गई है। फिर क्या हो गया? तार फिर इसकी लंबाई क्या हो गई? 1/3 हो गई। लंबाई प्रभावी लंबाई क्या हो गई? ये अपनी प्रारंभिक लंबाई का 1/3 हो गया। और मोटाई जो आई A' जो आया वो कितना हो जाएगा? वो 3 गुना आया। प्रारंभिक मोटाई का 3 गुना हो गया। ठीक है, अब ये सारे मान कहाँ पे रख देने हैं? अब तो नया फार्मूला प्रतिरोध का क्या बना? R बराबर रो L' अपॉन क्या हो जाएगा? A'। ठीक, अब इसके बाद में क्या करेंगे? L' का मान रखिए जरा, क्या हो जाएगा? R बराबर ये हो जाएगा रो L' की जगह पे L/3 रख दिया और A' की जगह पे कितना रख दिया? 3A रख दिया। ठीक है, और ये फिर क्या हो जाता है? R' हो जाता है। प्रतिरोध क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है जब लंबाई 1/3 मोटाई 3 गुना हो गई। ठीक है, तो ये गया 3 मल्टीप्लाई इससे हुआ। ठीक है, यहाँ पे R' बराबर कितना आ जाएगा? रो L/9A हो जाएगा। इसको हम अच्छे से लिख सकते हैं 1/9 रो L/A। रो L/A लिख सकते हैं। R' बराबर कितना निकला? 1/9 और ये क्या निकला? रो L/A निकला। ठीक है, रो L/A की वैल्यू हमने कितनी देखी है? प्रारंभ में बताया गया कि 10 ओम है। रो L/A की वैल्यू कितनी है? 10 ओम है। तो ये चेंज होने पर कितना जाएगा? 1/9 गुणा कितना हो जाएगा? 10, यानी R' की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10/9 ओम। 10/9 ओम। अर्थात यदि हम किसी चालक तार की लंबाई को 1/3 कर दें, उसकी मोटाई को तिगुना कर दिया जाए, तब उस तार का जो प्रतिरोध, नया प्रतिरोध होगा वो कितना होता है? 10/9 ओम होता है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।